सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज AC2 परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 9th का इवनिंग शिफ्ट का जो अभी आज पेपर हुआ है उसके पेपर को देखेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो हमें उम्मीद है सभी बच्चों ने पेपर बहुत अच्छा किया होगा, क्योंकि जो हमने बताया था ना लगभग वैसा ही पेपर आपका आया था। देखो बच्चों, जो आपका पैसेज आया था ना, पैसेज में क्या था, दहेज के ऊपर था। अब फटाफट बिना विलंब किए हुए उत्तर मिलाते हैं। पहला प्रश्न था दहेज इत शब्दस्य कस्य कलंका वर्तते। अब देखो ये लाइन कहाँ पे आई हुई थी, पहले ही लाइन में थी। तो कस्य के स्थान पे आपको क्या लिखना था, समाजस्य। एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा समाजस्य। विवाहस्य केन सह अभिन्न संबंध। दूसरा प्रश्न है आपका, विवाहस्य केन सह अभिन्न संबंध अस्ति। अब इसका उत्तर देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है इस लाइन में। ये हो जाएगा एक पद में जीवनेन, क्योंकि यहाँ पे केन है तो यहाँ हो जाएगा जीवनेन, यानी जीवन के साथ। तीसरा प्रश्न है पिता स्वकन्याम महादानम इव कसमय यच्छति, यानी कसम मतलब किसको देता है। तो ये देखो लाइन यहाँ पे, इसका उत्तर है एक पद में वराय हो जाएगा, यानी वर को यानी दूल्हे को। अब फुल सेंटेंस में प्रश्न है के स्वकन्याभ्य अपराधन राशिन मध्युगे दातुम प्रारब्धवन्तः। कौन अपनी कन्याओं के साथ में धन देना प्रारंभ किए थे। तो इसका उत्तर बच्चों आपको यहां से लेकर के यहां तक लिखना था। तो हमें उम्मीद है सभी बच्चों ने इसको लिखा होगा। दूसरा क्या था, दहेज प्रथायाम कह प्रश्न उदेति। अब इसके लिए कौन सा उत्तर लिखना था, इसके लिए आपको कहां से लिखना था, यहां से लेकर के यहां तक लिखना था। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर था। तीसरा प्रश्न क्या था, समाजस्य दहेज इत शब्द किम अस्ति। समाज के लिए दहेज या शब्द क्या है। तो इसके लिए बच्चों जो आपकी पहली लाइन थी यही इसका उत्तर था फुल सेंटेंस के तीसरे प्रश्न का। ये सभी बच्चों ने किया होगा। बच्चे गलती कहा करते हैं शीर्षक वाले में, तो हमें उम्मीद है सभी बच्चों ने शीर्षक लिखा होगा। इसका शीर्षक क्या लिखना था, दहेज, बस कुछ नहीं लिखना था, दहेज। अब इसके बाद आते हैं यथा निर्देशन पे, फटाफट अपने उत्तर मिलाते चलो। इसमें क्या पूछा था, क्रियापद। इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो इसका हो जाएगा वर्तते। इस वाक्य में क्या पूछा था, सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पिता। का वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, अद्य तो इयम प्रथा अस्माकं समाजे दृढ़ परंपरा विद्यते। यहाँ पे अव्यय पद पूछा था, तो अव्यय पद है अद्य। अद्य माने होता है आज। इस वाक्य में क्या पूछा था, विशेषण पद। तो विशेषण क्या हो जाएगा, अमूल्य। आपके पहले प्रश्न में कितने नंबर आए आप कमेंट करके बताएंगे। देखो बच्चों, जो पत्र हमने आपको मिड टर्म के टाइम में करवाया था उसकी वीडियो हमने आपको बना रखी थी कि अपने भाई की शादी में जाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना था। तो बहुत ही अच्छा पत्र आया था, सभी बच्चों ने लिखा होगा। चित्र वर्णन भी आसान था, आपने लिखा होगा। इसके बाद आते हैं सीधा हम अनुवाद पर। देखो अनुवाद में क्या आया था, रमेश को पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर में भी आया हुआ था इस तरह का वाक्य। तो रमेश पुस्तकम पठेत। अब पठेत क्यों आया है, क्योंकि विधिलिंग लकार यहाँ पे चाहिए के अर्थ में है। छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं तो हो जाएगा छात्राः पठनाय गच्छन्ति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राण पतन्ति। ये मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया था। महेश फल खाता है, महेशः फलम खादति। इसका अनुवाद हो जाएगा तुम बाजार जाते हो, तुम आपणम गच्छति। हम सब फुटबॉल खेलेंगे, इसका अनुवाद हो जाएगा वयम कंदुकम। अब यहाँ पे खेलेंगे है तो हो जाएगा खेलिष्यामः। अनुवाद भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फटाफट संधि पर। संधि बिल्कुल आसान आई थी। विद्या प्लस आलय विद्यालय, सदा प्लस एव सदैव, दिग प्लस गजः दिग्गजः। ये मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में आया था, जो अभी हमने कल बनाया था ना, उसी में से आया हुआ है। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, ये बन जाएगा गुण संधि। यद्यपि यद्य प्लस अपि, जो हमने मॉडल पेपर में कराया था, सारे उदाहरण उसी में से आए हुए थे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, शब्द रूप वाले में। पहले में क्या भरा जाएगा, दिनेशः पठति। इसमें गा वाला विकल्प सही होगा, पुस्तकम। मोहना मम अस्ति, तो मोहन मेरा क्या है, पुत्र है, तो हो जाएगा पुत्रः। एकः भयंकरः गच्छति, एक भयंकर जाता है, तो क्या हो जाएगा, व्याघ्रः। क्योंकि ये दोनों विशेषण है, ये विशेष है, तो आपका का वाला विकल्प सही होगा। फटाफट मिलाते चलिए, पेपर बहुत अच्छा आया था। सह
पठती वह पढ़ता है। अब कहाँ पढ़ता है? विद्यालय में, यानी विद्यालय, घा वाला विकल्प सही होगा। अग्नि ज्वाल्यते, अग्नि जलाई जाती है किससे? आग से, तो हो जाएगा गा वाला विकल्प अग्निना। अग्निना माने होता है आग के द्वारा आग जलाई जाती है। प्रश्न नंबर 7 में क्रियापद भरना था। महिला भोजनम अपचति, पचति मतलब बनाती है। सह अध्यापिका विदुषी अस्ति, विदुषी माने होता है इंटेलिजेंट। तानि फलानि मधुराणि संति, का वाला विकल्प सही हो जाएगा। फटाफट मिलाते चलो, आपका हिंदी का अगला पेपर है, वैसे आपका अंतिम पेपर हिंदी का है। आवाम पठनाय, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? गमिष्यावह। क्यों? क्योंकि द्विवचन का करता है, इसलिए गमिष्यावह आएगा। तीसरा महिला भोजनम, अब यहाँ पे क्या भरेगा? खादंती, खा रही हैं। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे, फटाफट मिलाएंगे। उपपद विभक्ति, दंड में तृतीया तो क्या हो जाएगा? दंडेन। ब्राह्मण में चतुर्थी तो हो जाएगा ब्रह्मणे, क्या हो जाएगा? ब्रह्मणे। मंदिर, मंदिरम निक्षा मम अस्ति, गृह में द्वितीया लगानी है तो क्या हो जाएगा? गृहम। गृहम शब्द नपुंसक लिंग का है। गृहम गृह गृहाणी, गृहम गृह गृहाणी इसका रूप चलता है। आते हैं चौथे खंड पे। पिता सह आपणम गच्छति, पुत्र में तृतीया तो हो जाएगा पुत्रेण। ईश्वर माम त्रायते, किससे बजाता है? संकट से, संकट में पंचमी तो हो जाएगा संकटात। प्रश्न नंबर 9 था प्रत्यय का। ज्ञात्वा, ज्ञात्वा का क्या होगा? ज्ञा प्लस कत्वा बनेगा, ज्ञात्वा, गा वाला विकल्प आपका सही होगा। बालः पितरम अनुगम्य तो हो जाएगा अनुगम ल्यप। जो ट्रिक हमने बताए थे वो 100% आपके काम आई होगी। पठितुम, अब इसमें क्या है? पठ धातु है, तुमुन प्रत्यय है, आपका खा वाला विकल्प सही है। श्रुत्वा, मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? घा वाला विकल्प श्रुत्वा। फटाफट मिलाते चलिए। प्रश्न नंबर 2, संख्या भरनी थी। मम हस्ते द्वौ अस्ता, यहाँ पे 2 भरेंगे। वर्षे द्वादश मासाः सन्ति, 12 को क्या कहते हैं? द्वादश। 45 को पंचचत्वारिंशत्, कैसे लिखेंगे? इस तरह से। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो देखो, इस तरह से लिखेंगे पंचचत्वा और उसके बाद रिंशत, इस तरह से लिखना था। वैसे हमें उम्मीद है संख्या तो सभी बच्चे लिखे होंगे। त्रयोदश माने होता है 13 और सप्त माने होता है 7। हो गया कंप्लीट। प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। उपसर्ग बहुत आसान था, जैसे मॉर्निंग का था वैसे इवनिंग का भी आया था। प्रचारः, पराजयः, अप प्लस मानः, ये मॉर्निंग में भी आया था। दूर प्लस आचारः, ये थोड़ा सा कठिन था, कुछ बच्चे गलत किए होंगे। अधिकारः, कुछ नहीं करना था, मिला देना था। प्रश्न नंबर 12 है अव्यय भरने का। तो पहले में भरना था तत्र, दूसरे में चा, तीसरे में उच्चई, चौथे में स्वा और पांचवें में अत्र। वैसे इसमें अगर कुत्र भी भरा होगा ना तो इसमें दोनों वाक्य के आधार पे सही हैं, दोनों भरे होंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से एक। आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। तो देखो बच्चों, हमने मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर में बताया था ना कि पर्यावरण वाला पाठ महत्वपूर्ण है। ये 65 भी जो ये अनुच्छेद आया हुआ है, पैसेज आया हुआ है, ये पर्यावरण वाले पाठ से है। तो फटाफट आंसर प्रकृति काभिरक्षणीया। तो ये देखो इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा अस्माभि। कदा ऋषयो वने निवसन्ति, कदा माने कब रहते थे, तो इसका उत्तर देखो यहाँ पे है ना प्राचीन काले, प्राचीन काले हो जाएगा। अगला क्या था? कह तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति, कौन पर्यावरण का नाश कर रहा है? तो ये लाइन कहाँ पर आई हुई है? ये देखो यहाँ पर आई हुई है ना, नाशयति, तो हो जाएगा एक पद में मानवः। अब इसके बाद फुल सेंटेंस का प्रश्न था कुत्र सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते अस्म, यानी सुरक्षित पर्यावरण कहाँ मिलता था? देखो बच्चों, सुरक्षित पर्यावरण कहाँ मिलता था? यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो वने से लेकर के आपको यहाँ तक लिखना था फर्स्ट का उत्तर फुल सेंटेंस वाले का। हमें उम्मीद है सभी बच्चों ने लिखा होगा। दूसरा प्रश्न क्या था? स्वार्थ अंधो मानवः किम नाशयति, इसके लिए आपको ये लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखनी थी, ये तो सभी बच्चे लिखे होंगे। तीसरा क्या था? पर्यावरण कथम सुरक्षितम भविष्यति, पर्यावरण सुरक्षित कैसे रहेगा? अब उसके लिए देखो कहाँ पर लाइन आई हुई है, उसके लिए पहला ही वाक्य है ये वाला, ये थर्ड का उत्तर है। तो पूर्ण वाक्य ने एक पद आपने लिख ही लिया होगा, गलती कहाँ किए होंगे? यथा निर्देशम में लोक मंगल संसन ऋषयः, यहाँ पे विशेषण पूछा था तो विशेषण हो जाएगा लोक मंगल संसिनः, ये विशेषण है। दूसरे में क्या था? अव्यय पूछा था तो अव्यय हो जाएगा चा, क्या हो जाएगा? चा। तीसरे वाक्य में क्रियापद पूछा है तो क्रियापद हो जाएगा नाशयति, क्या हो जाएगा? नाशयति, ये देखो वाक्य में लिखा हुआ था नाशयति।
प्रश्न नंबर 14 में जो पैसा आया था किस पाठ का है, सुभाष तानी वाले पाठ का था। अब इसका देखो पहला प्रश्न क्या है, नद्यः किम न पीबन्ति, नदियां क्या नहीं पीती हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने नामभा लिख दिया होगा, क्या लिख दिया होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आपने नामभा भी लिख दिया होगा ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर आपको नंबर देंगे। वृक्षाः कानि न खादन्ति, पेड़ क्या नहीं खाते हैं, तो इसके लिए क्या उत्तर लिखना था, फलानि। कहाँ पे आया हुआ है, देखो ये इस लाइन में है। अगला क्या था, के फलानि न खादन्ति, इसका भी उत्तर कहाँ था, इसी लाइन में। और क्या हो जाएगा, वृक्षाः, कौन फल नहीं खाते हैं, पेड़ नहीं खाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या था, के सस्यम न अदंती। अब इसके लिए आपको ये वाली लाइन लिख देनी थी इसके उत्तर के रूप में, हमें उम्मीद है आपने लिखा होगा, के शाम विभूतया परोपकाराय, इसके उत्तर में आपको ये चौथी लाइन लिख लेनी थी, परोपकाराय सताम विभूतया। और प्यारे बच्चों जो आपका अंतिम प्रश्न था ना ये वाला, इसका भी उत्तर यही लाइन थी। तो आपने देखा इसका भी उत्तर यही लाइन और इसका भी उत्तर यही लाइन, बहुत आसान था। अब आते हैं यथा निर्देशक पर, जिसमें आपने गलती की होगी। मेघाः, इसके लिए पर्याय पद क्या आया था, वारिवाहाः। ये हमने आपको जो पाठ पढ़ाया था ना उसमें अच्छे से बताया था कि बहुत पूछा जाता है, वारिवाह माने होता है बादल। शताम विभूतया परोपकाराय खलु, यहाँ पे अव्यय पद पूछा है तो अव्यय पद है खलु, खलु माने क्या होता है, निश्चय ही। वारिवाह सस्यम अदंती, क्रियापद पूछा है तो क्रियापद है अदंती। फटाफट मिलाते चलो। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है। हमने आपको बताया था ना कि आपका अंतिम पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, वांग मनः प्राण स्वरूपम, और 100% देखो पैसेज उसी में से काम आया कि नहीं आया है। तो हमारी वीडियो बहुत काम की है आपके पेपर में। अब पहला प्रश्न क्या था, मथ मानस कस्य अणिमा ऊर्ध्वम समुदेशति, तो इसका उत्तर हो जाएगा दधना। अब आप कहोगे सर जी पैसेज में कहाँ है, देखो बच्चों पैसेज में ये पहले ही वाक्य में था, यहाँ पे पहले ही वाक्य में था, कहाँ पे, ये देखो दधना, यहाँ से पूछा गया था। दूसरा प्रश्न क्या है, भगवन वाचम अभी विज्ञापयतु कह वदति, कौन कहता है, तो ये श्वेत केतु का क्या है, क्योंकि ये लाइन जो है ना श्वेत केतु के आगे लिखी हुई है। कह भूयो अब श्रोतुम इच्छति, इसका भी उत्तर श्वेत केतु हो जाएगा। इसके बाद फुल सेंटेंस था, आरूढ़ि प्राण स्वरूपम कथम निरूपयति। अब इसका उत्तर देखो बच्चों, प्राण का स्वरूप आरूढ़ि किस वाक्य में बताए हैं, तो देखो प्राण का स्वरूप आरूढ़ि यहाँ पर बताए हैं। बस आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना था, आप लिखे होंगे ना, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला क्या था, वत्स भूयो अपि त्वाम विज्ञापयितुम इच्छामि। अब इसके लिए देखो कहाँ से कहाँ तक लिखना था आपको, ये देखो वत्स भू उपदेश अंते, ये देखो इच्छामि, यहाँ तक लिखना था। उसके बाद तीसरा क्या था, किम श्रुत्वा श्वेतकेतु भूयो अब श्रोतुम इच्छति, क्या सुन करके श्वेतकेतु और सुनने की इच्छा जगी। तो इसका उत्तर बच्चों यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना था, ये वाला। लगभग सभी बच्चों ने लिखा होगा, क्योंकि पैसेज तो कर ही लेते हैं। गलती कहाँ होती है, यथा निर्देशन में भूयो अब श्रोतुम इच्छामि, यहाँ पे क्रिया पूछी गई है तो क्रियापद है इच्छामि, इच्छामि मतलब होता है चाहता हूँ। इस वाक्य में अव्यय पद पूछा था तो अव्यय पद कहाँ पे है, वाचम अपि, इसमें अपि अव्यय छिपा हुआ था, ये बहुत कम बच्चे लिख पाए होंगे। सा खलु वाग भवति, इसमें कर्ता पूछा है तो कर्ता में अगर आपने सा लिखा होगा तब भी सही है, और वाक लिखा होगा यानी वाग लिखा होगा तब भी सही है। अब आते हैं सीधा प्रश्न नंबर 16 पे, प्रश्न निर्माण पे। रावणस के स्थान पे आपको कस्य लगाना था, रावणस मतलब रावण का, कस्य मतलब किसका। तपोदत्ता के स्थान पे कह, लज्जया के स्थान पे कया, मोदकान के स्थान पे कानी, पुत्रीम के स्थान पे काम, क्योंकि पुत्री में द्वितीय का एक वचन है तो इसके स्थान पे आ जाएगा काम। कितने नंबर आ रहे हैं आपके, कमेंट करके बताएंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर, 16 हो गया, 17 पे अन्वय में। तो पहले में आपको भरना था वनस्पतिगतः, दूसरे में खगोत्तमा, तीसरे में ब्याजहार। इसी तरह से भावार्थ में भी क्या भरना था, पहले में आपको भरना था वाक्यानि, दूसरे में ज्ञात्वा, तीसरे में प्रियाणि। अब आते हैं घटनाक्रम पे, जो आपको सबसे कठिन लगता है। तो देखो बच्चों पहले नंबर पे ये वाला वाक्य आएगा जो आपका छठा वाक्य है कि बूढ़ी औरत ने बालिका को चावल की रक्षा के लिए आदेश दिया। दूसरे नंबर पे कौन सा वाक्य आएगा, ये तीसरा वाक्य आएगा कि एक विचित्र कौवा आया और चावल खाने लगा। तीसरे वाक्य पे आएगा बालिका ने कौवे को चावल खाते हुए देखकर रोने लगी। चौथे नंबर पे आएगा पहला वाक्य कि कौवे ने उससे कहा कि कल तुम पीपल के समीप आ जाना।
5वें पे आएगा बालिका वहां सोने की सीढ़ी से महल पे पहुंच गई। 6ठे पे आएगा कि कौवे ने बालिका को अच्छा भोजन खिलाया। 7वें पे आएगा कौवे ने बालिका को मंजूषा यानी पेटी दी। और 8वें नंबर पे आएगा ये वाला कि मंजूषा पाके बालिका जो है धनी हो गई। ये दूसरे पाठ का था, तो हमें उम्मीद है सभी बच्चों ने किया होगा। अब आते हैं आपके अंतिम प्रश्न पे 19वें पे। स्थाल्याम इसका अर्थ होता है थाली में, तो आपका का वाला विकल्प हो जाएगा स्थाली पात्रे। हस्त निर्मितानि इसका हो जाएगा कर निर्मितानि। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कर को नहीं समझते, कर माने हाथ होता है, कर माने क्या होता है, हाथ। अब उसके बाद मरालई ही, मरालई माने क्या होता है, हंस। ये हमने जो आपको पाठ पढ़ाया था ना उसमें अच्छे से बताया था कि हंसई ही, मरालई मतलब हंसई ही। अगला क्या है, अजात शिशु मात्र गर्भे, यहाँ पे कुक्षो पूछा था, तो कुक्षो मतलब होता है गर्भे। अब ये दोनों का एक ही अर्थ होता है गर्भ में। अब इसके अर्थ मतलब खा खंड के रूप में मिलाने के लिए था, देखो कैसे मिलाएंगे इसमें। पुष्णाति का अर्थ होता है पालन करती है, तो पोषणम करोति। प्रश्नम को मतलब पूछना चाहता हूँ, तो प्रश्नम करतुम। कवची मतलब कवचधारी, ये मॉर्निंग में भी आया था। आंजनेयम हनुमान जी को कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपका पेपर बहुत अच्छा था। कितने कितने नंबर आ रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। आपकी हिंदी के, अगर आपका हिंदी का पेपर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम हिंदी का सिंपल पेपर भी आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।